में 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रामपाली बाजार में आगजनी में 5 दुकान जलकर राख। लांजी क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा बस चेक करने की जानकारी पर पुलिस का अलर्ट। छोटे पुल पर बनेगा चैनल गेट। मानसून की बेरुखी, खाली पड़े जिले के बड़े जलाशय। जनपद और जिला पंचायतों के क्षेत्र का बढ़ेगा दायरा। बंद पशु चिकित्सालय पर नाराज हुए विधायक। 10 एसआई सहित चांगोटोला और बैहर के बदले टीआई। और शिक्षकों के अतिशेष पर कर्मचारी कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। जिले के भीतर 23 जून को मानसून ने प्रवेश किया और 3 जुलाई से बारिश शुरू हुई। महज 5 दिन के बाद बारिश का दौर थमा, जो आज तक शुरू नहीं हो पाया। नतीजा, जिले के बड़े और छोटे सभी तालाब आज डेड स्टोरेज तक खाली पड़े हैं। अगर आगामी दिनों में किसानों को सिंचाई के लिए पानी की जरूरत पड़ी तो उन्हें पानी प्रदान नहीं किया जा सकता। ऐसे में सिंचाई के लिए इन तालाबों पर निर्भर रहने वाले किसानों के लिए आगामी दिनों में बारिश नहीं होने पर अकाल जैसे खतरे की घंटी बजते दिखाई दे रही है। बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष अब तक औसत से भी कम बारिश दर्ज की गई है। नतीजा, बालाघाट, लालबर्रा और गांगुलपारा सर्किल में आने वाले 79 छोटे तालाब में पानी नहीं है। इसके अलावा जिले के बड़े तालाब, जो बहुत बड़े क्षेत्रफल के लिए सिंचाई करते हैं, उनकी स्थिति भी कुछ ठीक ठाक नहीं है। जल संसाधन विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार लालबर्रा के सबसे बड़े जलाशय सर्राठी, जिसकी क्षमता 29 फीट जल संग्रहण की है, उसमें महज अभी 8 फीट पानी है। आपको बता दें कि 4500 हेक्टेयर भूमि को यह प्रतिवर्ष सिंचित करता है। इसी तरह मुरुम नाला जलाशय, जिसकी जल ग्रहण क्षमता 29 फीट है, इसमें महज 5 फुट पानी है। यहाँ 2105 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है। जिले के एक और बड़े जलाशय चावर पानी की जल धारण क्षमता 21 फीट है, जिसमें महज 3 फीट पानी है। यहाँ 1439 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है। इसी तरह गांगुलपारा जलाशय, जिसकी जल ग्रहण क्षमता 33 फीट है, उसमें भी महज 3 फीट पानी है, जो 2700 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है। हालात इतने बुरे हैं कि इन तालाबों से सिंचाई के लिए पानी नहर तक नहीं लाया जा सकता। विभाग की जानकारी के अनुसार जल्द बारिश नहीं हुई तो आगामी दिनों में स्थिति भयावह हो जाएगी। मौसम विभाग से मिल रही जानकारी के अनुसार आगामी 7 दिनों के भीतर जिले में अच्छी बारिश होने के कोई समाचार नहीं है, जिससे किसानों को अब स्वयं ध्यान देते हुए अच्छी बारिश का इंतजार करना होगा और खेती के कार्य में प्रगति लानी होगी। जिले के भीतर पंचायतों के परिसीमन के बाद 689 पंचायतों के स्थान पर 727 पंचायत होगी। इसके बाद 38 पंचायतों की संख्या में इजाफा हो जाएगा। निश्चित ही इसके बाद जिले की जनपद और जिला पंचायत के क्षेत्र का दायरा और अधिक बढ़ जाएगा। चलिए इस बारे में आपको विस्तार से पूरी खबर बताते हैं। वर्तमान समय में जिले के भीतर 689 पंचायत है। एक जनपद को 3 पंचायत या फिर जनसंख्या के अनुसार बांटा गया है। उदाहरण के तौर पर बालाघाट जनपद में 77 पंचायत है, जिसमें 25 जनपदों में बांटा गया है। लेकिन आगामी समय में बालाघाट के साथ साथ सभी 10 जनपदों में पंचायतों की संख्या में इजाफा होगा, जिसके बाद निश्चित ही कई जनपदों और जिला पंचायत के दायरे बढ़ जाएंगे। यही स्थिति जिला पंचायत के साथ होगी। वर्तमान समय में जिले के भीतर 27 जिला पंचायत क्षेत्र है। प्रत्येक जिला पंचायत को 22, 23 या 25 पंचायत मिलाकर एक जिला पंचायत क्षेत्र बनाया गया है। आगामी परिसीमन के अनुसार अब पंचायतों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित ही जिला पंचायत का दायरा भी बढ़ जाएगा। जिला पंचायत और जनपद का दायरा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वर्तमान समय में उनके लिए कोई परिसीमन लागू नहीं किया गया है, वरना अगर उनका परिसीमन किया गया तो निश्चित ही जिले के भीतर जनपद और जिला पंचायत की सीटें भी बढ़ जाएगी, जिससे जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों की संख्या में भी इजाफा हो जाएगा। अभी इसके लिए जिले वासियों को इंतजार करने की जरूरत पड़ेगी। पंचायत प्रकोष्ठ के परियोजना अधिकारी विकास रघुवंशी बताते हैं कि वर्तमान समय में केवल पंचायतों के परिसीमन का आदेश उन्हें मिला था। जिला पंचायत और जनपद पंचायत के परिसीमन नहीं किए जा रहे हैं। नगर में कौमी एकता की मिसाल माने जाने वाले मेन रोड स्थित दरगाह में सैयद अब्दुल हकीम उर्फ हक्कू शाह बाबा के सालाना उर्स की तैयारियां इन दिनों जोरों पर हैं।
1 सितंबर से 13 सितंबर तक अक्कू शाह बाबा का 215वां सालाना उर्स हर साल की तरह इस साल भी अकीदतों के साथ मनाया जाएगा। दरगाह परिसर में आयोजित होने वाले इस 13 दिवसीय सालाना उर्स में रोजाना ही विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत परचम कुशाई के साथ की जाएगी। वहीं गुसल, मज़ारे पाक, कुरान खानी, मिलाद शरीफ और लंगर सहित अजीमो शान कव्वाली का आयोजन कर इस सालाना उर्स का समापन किया जाएगा। नगर के सांस्कृतिक छत्रपति शिवाजी भवन में रविवार को कुनवी समाज का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। छत्रपति शिवाजी भवन में आयोजित कुनवी समाज के स्थापना दिवस पर कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षाओं में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले समाज के विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह, मेडल, प्रमाण पत्र और नकद राशि देकर सम्मानित किया गया। स्थापना दिवस पर आयोजित सम्मान समारोह में कक्षा 10वीं के 59 और कक्षा 12वीं के 24 विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। स्थापना दिवस एवं प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 10वीं और 12वीं में प्रवीण सूचना स्थान प्राप्त छात्र छात्राओं में 80% से ऊपर अंक प्राप्त छात्र छात्राओं को सम्मान किया गया। 12वीं में जिले में समाज की छात्रा ने 96% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। 10वीं में भी पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने प्रशासनिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए 10 उप निरीक्षक और 3 निरीक्षकों के तबादले की सूची जारी की है। वहीं दूसरी ओर 8 उप निरीक्षकों को तबादले के बाद अन्यत्र जिलों के लिए कार्य मुक्त कर दिया गया है। बीते दिनों मध्य प्रदेश शासन पुलिस विभाग द्वारा बड़ी संख्या में उप निरीक्षकों के तबादले किए गए थे। इसी कड़ी में प्रशासनिक व्यवस्था के तहत उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय विजय राजपूत, कोतवाली विनीत तिवारी मछुरदा चौकी, नरेश रावत थाना वारासिवनी, अजय जाट थाना लांजी, सुशील अहरवार पाथरी चौकी, विकास सिंह यादव सीतापाला चौकी, सरविन धुर्वे थाना रूपझर, जुबेर खान थाना कोतवाली, पुष्पेंद्र प्रताप मिश्रा थाना खैरलांजी भेजा गया है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक बालाघाट अभिषेक तिवारी ने नवीन यादव को चांगोटोला थाना प्रभारी व उमेश मार्को को बैहर थाना प्रभारी बनाया है। वहीं चांगोटोला थाना प्रभारी संजू कामले को रक्षित आरक्षित केंद्र बालाघाट स्थापित किया गया है। समनापुर स्थित पशु चिकित्सालय रोजाना ही नहीं खुलता, इस विषय में बीते दिनों से लगातार शिकायतें मिल रही थी। परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे ने ग्रामीणों से मिली शिकायत के बाद पशु चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया तो पाया कि यह पशु चिकित्सालय बंद है। पद्मेश से चर्चा के दौरान परसवाड़ा विधायक ने बताया कि समनापुर में एक फील्ड असिस्टेंट की नियुक्ति है, लेकिन वह कभी आते ही नहीं है। हाँ, आज हम यहाँ पर आए थे सेवा सहकारी समिति में एक धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में। तो हमारे किसानों ने एक और जानकारी दिया कि हमारे पशुओं की चिंता करने के लिए यहाँ पर सराठे जी की नियुक्ति है, परंतु वो आते ही नहीं। और जब नहीं आते तो हमने कहा जरा हम देख लें जाके कि है कि नहीं। तो हम खुद भी आए और हमारे साथ सारे लोग यहाँ पर देखने आए थे, वो नहीं आते। मैं इनके अधिकारियों से बात करके कलेक्टर साहब से भी बात करूँगा और इसके खिलाफ में जो नियम अनुसार कार्रवाई हो सकती है उसके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे। ग्रामीण बताते हैं कि मवेशी का इलाज करने जब भी समनापुर पशु चिकित्सालय आते हैं तो पूरे समय ताला लटका मिलता है, जिस कारण उन्हें बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। समय पर इलाज नहीं मिलने से मवेशियों की मौत भी हो रही है। यहाँ जब मवेशी का इलाज करवाने के लिए कृषक लोग जब आते हैं तो यहाँ पे हमेशा ताला लगा हुआ पाते हैं। सिर्फ यहाँ पे एक चपरासी भर रहता है पशु चिकित्सालय में, और वो जो कर्मचारी है अपने सर्राटे जी, वो कभी यहाँ पे उपलब्ध नहीं मिलते। कब से नहीं आते हो क्या? वो शाम के समय में आते हैं और अपनी वो उसमें दस्तखत कर देते हैं और दस्तखत करके चले जाते हैं। तो आप मवेशी का इलाज करवाने के लिए कहाँ ले जाते हैं? वो एक प्राइवेट डॉक्टर है हमारे यहाँ पे शरणागत जी, उनको बुलवाते हैं और उनसे करवाते हैं हम लोग। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि ये यहाँ से सर्राटे जी का ट्रांसफर हो जाए और कोई अच्छा सा ऑफिसर यहाँ पे हमारे को मिल जाए। समनापुर हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्रों की परेशानी व स्कूल प्रबंधन की समस्याओं का निदान करने के लिए परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे ने स्कूल का निरीक्षण किया और बारीकियों से पूरी जानकारी ली। परसवाड़ा विधायक बताते हैं कि समनापुर में कृषि संकाय खुलवाए जाने की मांग बीते दिनों से की जा रही है।
टेबल कुर्सी सहित अन्य सुविधाएं स्कूल में उपलब्ध करवाए जाने के लिए छात्रों ने मांग रखी है। परसवाड़ा क्षेत्र पिछड़ों की गिनती में आता है, लेकिन यहाँ के छात्र शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक आगे हैं, इसीलिए उन्हें परेशानी ना हो, यही उनके निरीक्षण का उद्देश्य है। बच्चे खेलने के लिए बहुत जिज्ञासु है, तो यहाँ पर ग्राउंड की यानी मैदान की बहुत कमी है। यहाँ पर 15 तारीख से स्कूल चालू हो गई, प्रारंभ हो गई है और अभी तक क्यों लेना चाहते हो? बच्चे और शाला प्रबंधन की जो मांगे मेरे पास में आई है, एक तो एग्रीकल्चर की मांग आई है, एक बैठने के लिए डेस्क की, एक अच्छा खेलने के लिए ग्राउंड की, लैब की, ये तमाम प्रकार के मेरे पास में बातें आई है। जब व्यक्ति खुद जाके देखता है तो निश्चित रूप से मन में और भी उत्साह आता है कि इन सब काम को अगर मैं करा दूं तो निश्चित रूप से हमारा ये क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर जरेरा पंचायत के अंतर्गत आने वाले जोधी टोला में मुख्य पहुंच मार्ग पर सड़क बनाने के लिए ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इनके लिए अलग से डिमांड कर रही है, जिस कारण मामला फाइलों में अटक गया है और स्थानीय लोग वर्षों से परेशान चल रहे हैं। जोधी टोला निवासी किशन लाल पंचेश्वर बताते हैं कि गाँव के प्रवेश द्वार पर सड़क नहीं होने से वर्षों से परेशानी हो रही है। जल्द ही सड़क निर्माण कार्य किया जाना चाहिए। रोड चाहिए यहीं से आने जाने के लिए, बहुत कीचड़ हो रहा है। बरसात के दिनों में अधिकतर परेशानी आती है। बहुत ज़्यादा। तो क्यों नहीं बन पा रही सड़क ऐसी? देखो क्या हो रहा है, सरपंच साहब क्या करवाते हैं। तो नहीं, सरपंच जी तो आपके पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो कैसी परेशानी आ रही है अभी यहाँ पे? क्या है, पानी का वर्षा होता है तो आने जाने में बहुत परेशानी जाता है। कोई तालाब में घुस जाते हैं, कोई उधर बंधे में घुस जाते हैं। जरेरा पंचायत के सरपंच संतोष क्षीरसागर बताते हैं कि प्रशासन से दर्जनों बार जोधी टोला प्रवेश मार्ग पर सड़क बनाने की मांग रखी जा चुकी है, लेकिन प्रशासन और अधिकारी की अलग डिमांड है। वे कहते हैं कि इस प्रवेश मार्ग पर सीसी रोड नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि इस रोड के आजू बाजू में मकान नहीं है। बड़ी विडंबना ये है कि प्रवेश मार्ग के एक ओर तालाब है तो दूसरी ओर लोगों की खेती की जमीन, इसीलिए मकान नहीं है। अब मकान कैसे बनवाएं? रोड अच्छी नहीं होने के कारण बीते वर्ष एक मकान में आग लगी, लेकिन फायर ब्रिगेड वहां तक नहीं पहुंच पाया था। ऐसे ही कई परेशानी आए दिन होती रहती हैं। सर, इस संबंध में हमने अपने सब इंजीनियर जयजू के साथ कई बार चर्चा की कि इस तालाब के पार पे जो इस गांव का मुख्य मार्ग है, इस पर सीसी रोड बनाया जाए। वो भी किसी अन्य निधि से नहीं, हम पंचायत निधि बनाना चाहते हैं। पर हमें ये कहा गया कि जिस रोड के आजू बाजू मकान हो, चाहे कच्चे हो चाहे पक्के हो, उन्हीं पे आप सीसी रोड बना सकते हैं। पिछले 2 वर्ष पूर्व इसी ग्राम में अशोक महाते के घर में उसका घर जल गया। अग्निशामक यंत्र यहाँ पर आया गया, पर इस तालाब के पार के कारण आज मीडिया में खबर आई भी थी कि अग्निशामक यंत्र बना, तालाब बनी, अग्निशामक यंत्र को रोड़ा, उस कारण वहाँ पर वो मशीन नहीं आ पाई और उसका घर पूर्णतः जलकर खाक। ग्राम पंचायत रामपायली स्थित बाजार चौक के 5 दुकानों में रविवार की रात करीब 2-3 बजे आग लग गई, जिससे 5 दुकानों का सारा सामान जलकर खाक हो गया। सुबह 4 बजे घूमने जाने वाले लोगों ने चौक की ओर देखा कि दुकान से धुआं निकल रहा था, जिसकी सूचना दुकानदार व ग्रामीणों को दी और फायर ब्रिगेड वाहन को आगजनी की सूचना दी, लेकिन आग इतनी तेज हो चुकी थी कि फायर ब्रिगेड के वाहन पहुंचते तक दुकान सहित सामान जलकर स्वाहा हो गया था। आगजनी में शाबिर खान का जनरल स्टोर की दुकान, जिससे 3 लाख, गन्नू भगत की मोटर वाइंडिंग की दुकान, जिससे 2 लाख, मनीष फूल बांधे की सैलून की दुकान, जिससे 80,000, प्रदीप दानी सैलून की दुकान 40,000, महेश सोनबिरसे को 10,000 का नुकसान हुआ है, जिससे जनरल स्टोर व मोटर बाइंडिंग दुकान में रखे सभी पंखे, कूलर, मोटर पंप जल गए हैं। तकरीबन मुझे 4:30 बजे पता चला कि आग लग गई। कर कोई मुझे उठाने आया घर में, आके देखी तो आग लग चुकी थी। कितनी दुकानों में आग लगी? मेरी दुकान तो पूरी जल गई है और बाजू वाली 2 दुकान जली और एक बाजू में नाई की दुकान जली। तो आपकी दुकानों में क्या क्या रखा था? मेरी दुकान में जनरल में जो सामान रहता है, पाउडर, क्रीम, तेल, फूल, आईना, कंघी, जो भी रहता है फैशन का, पूरा सामान और फर्नीचर पूरा जल के नाश। कितना नुकसान हुआ आपको? तकरीबन 5 लाख का। आगजनी
घटना की जानकारी लगने के बाद सरपंच वीणा शुक्ला भी पहुंची और जानकारी लेकर कलेक्टर तहसीलदार से चर्चा कर पंचनामा बनाया गया ताकि मुआवजा मिल सके। दोपहर में सरपंच व व्यापारियों ने ग्राम में घूमकर राशि जमा कर पीड़ित परिवार को दी और हर संभव मदद की बात कही गई। आगजनी का कारण अज्ञात बताया जा रहा है, लेकिन बार बार बिजली गुल होने से शॉर्ट सर्किट से होना भी बताया जा रहा है। भैया के होटल में नहीं वो दिक्कत नहीं है यार। ये करीबन मॉर्निंग में 3-4 बजे के समय की है। कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे सूचना मुझे भी मिली, तो मैं आई और गांव के सभी गणमान्य मेरे पूर्व भी पहुँच चुके थे जो सहायता के लिए जुड़े हुए थे। और क्या क्या नुकसान हुआ इन दुकानों में? यहाँ तो करीबन 5 लोगों की दुकान जली है और 5 ऐसे लोग हैं जो अपनी दुकान से ही आर्थिक उपार्जन उनका होता है और वो अपने जीवन को चलाते हैं, अपना जो पारिवारिक जीवन है, क्योंकि उनके पास कोई जमीन जायदाद नहीं है। और इस प्रकार से मुझे लगता है कि आज जो आगजनी की घटना हुई उसमें उनका सब कुछ जलकर राख हो गया। जो उनका पारिवारिक जीवन है वो बहुत ही कष्ट में आ गया है। नहीं यार, ये तो एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 5 दुकानें एक साथ जली हैं और ऐसे लोगों की दुकान जली हैं जिनकी रोजी रोटी उन्हीं दुकानों के माध्यम से चलती थी। कारण तो अभी पता नहीं चल पाया है, वो जांच का विषय है। जांचने पे पता चलेगा कि वो किस कारण से दुकानें जली हैं। पर ये जिन लोगों की दुकान जली हैं वो उनका जीवन यापन जो है प्रतिदिन उसी से कमा के और वो अपना भरण पोषण करते थे। परिवार की अब उनके सामने पालन पोषण की समस्या खड़ी हो गई है। वारासिवनी के दिगंबर जैन मंदिर में 9 जुलाई से 16 जुलाई तक दिगंबर जैन मंदिर में सिद्ध चक्र महामंडल विधान पंचायत कमेटी के तत्वाधान में हो रहे परम पूज्य 108 महामुनि राज आचार्य विद्यासागर जी महाराज की परम शिष्या 105 तपोमती माता जी के आशीर्वाद से ब्रह्मचारिणी पिंकी दीदी, कीर्ति दीदी के सानिध्य में और संगीतकार पंडित संदीप जी जैन एवं श्रीमती राखी सिंघई श्रेष्ठ जैन बुढ़ार वाले के सानिध्य में आत्मशुद्धि विश्व शांति हेतु प्रतिदिन बोलियों के माध्यम से प्रातः 7 बजे से अभिषेक शांति धारा और पूजन पश्चात विधान का शुभारंभ होता है। आचार्य श्री की 52 वर्ष दीक्षा के होने के अवसर पर रात्रि 8 से 9 में 48 दीपक द्वारा भक्तांबर का पाठ जो लगातार 52 दिनों तक होगा। रात्रि 9 बजे से ब्रह्मचारिणी कीर्ति दीदी के मुखारबिंद से समाज को प्रवचन का लाभ मिल रहा है। कार्यक्रम के आयोजन में पंचायत कमेटी, महामंडल, नवयुवक मंडल, संयम मंडल का सहयोग मिल रहा है। धर्मनगरी वारासिवनी में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन दिगंबर जैन पंचायत कमेटी द्वारा रखा गया है, जो 8 जुलाई से 16 जुलाई तक चलेगा। आचार्य श्री 108 महामुनि राज विद्यासागर जी महाराज की परम शिष्या तपोमती माता जी की के आशीर्वाद से आदरणीय ब्रह्मचारिणी पिंकी दीदी, कीर्ति दीदी एवं संगीतकार संदीप जी बुढ़ार वाले श्रेष्ठ जी के द्वारा यह संपन्न कराया जा रहा है।
बीते एक सप्ताह से बारिश नहीं होने के कारण एक बार फिर वेनगंगा नदी का जल स्तर नीचे जा रहा है। ऐसे में शहरवासियों को गर्मी के जल संकट की स्थिति एक बार फिर सताने लगी है। लेकिन इस बार जल संकट की स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए नगरपालिका प्रशासन जल्द ही बड़ी तैयारी करने जा रहा है। वह गर्रा स्थित छोटे पुल पर चैनल गेट बना देगा, जिससे नदी का जल स्तर बढ़ा रहे और पानी रुका रहे। निश्चित ही इस पहल के बाद शहरवासियों को लंबे समय तक जल संकट जैसी समस्या से निजात मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे बताते हैं कि बारिश न होने के चलते वेनगंगा नदी का जल स्तर कम हो रहा है, लेकिन वर्तमान में पूर्व जल संकट जैसी स्थिति निर्मित नहीं होगी। इसके लिए छोटे पुल पर चैनल गेट लगाकर उसे बंद कराया जाएगा, ताकि नदी का पानी बहने से रोका जा सके। जल्द ही कलेक्टर बालाघाट से मिलकर आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। नगर पालिका द्वारा नगर में स्थित शमशान घाट में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया गया, जिसमें नगर के सामाजिक संगठनों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर वृक्षों का रोपण किया। आज हमारे शहर के एकमात्र मूलधाम में शहर की समस्त सामाजिक संस्थाएं, चाहे वो इसमें महिला मंडल हो, चाहे महावीर इंडस्ट्रियल हो, गवाई समाज, राम मंदिर और समस्त सामाजिक संस्थाएं और नगर पालिका के सहयोग से आज शहर के एकमात्र मूलधाम में स्वच्छता अभियान चलाया गया और साथ ही पेड़ लगाए गए। और पेड़ ऐसे लगाए गए, बड़े बड़े पेड़ लगाए। देखिए आप, बड़े बड़े पेड़ सुक्र लगाए हमने, पीपल लगाए, गुलमोहर लगाए, नीम लगाए, जिससे कि हमारे मूलधाम में आए हुए लोगों को छाँव मिले, शुद्ध हवा मिले और हमारा मूलधाम व्यवस्थित रहे। जिला तेली समाज द्वारा एक बैठक आहूत की गई, जिसमें कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान पूरनलाल कोलते को सर्वसम्मति से तेली समाज का जिला अध्यक्ष चुन लिया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष पूरनलाल कोलते बताते हैं कि तेली समाज ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर निवास करता है। समाज में सामूहिक विवाह के प्रचलन को बढ़ावा देंगे। जिला स्तर पर एक कार्यालय खोलने की योजना है। इन सभी विषय को लेकर समाज का संगठन तैयार किया गया है। कार्यकारिणी की बैठक हुई जिला स्तर बालाघाट में अपने एरंडेले तेली समाज की। उसमें मैं सर्वसम्मति से पास किया गया मेरा नाम अध्यक्ष पद के लिए। समाज के विकास के लिए और क्या कुछ योगदान रहेगा आपका? क्या कुछ समाज के विकास के लिए हमारा समाज ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर है, तो इसमें सामूहिक विवाह होना चाहिए, ऐसा हमारा सोच है। और जिला स्तर में हमारे एक कार्यालय खुलना चाहिए, ऐसा निर्णय लिया गया। शहर स्थित ढीमरटोला में रविवार को मछुआ समाज द्वारा वेनगंगा नदी का पूजन किया गया, जिसमें परिवार की सुरक्षा के लिए पूजा अर्चना की गई। मछुआ समाज के सदस्यों के अनुसार प्रतिवर्ष आज के दिन ही उनके द्वारा वेनगंगा पूजन किया जाता है। आज वैनगंगा नदी की पूजा कर रहे हैं। हमारी क्या है परंपरा से आ रहे, बाबा दादा तक क्या है, आजा आजा भी चले गए, बाप लोग भी गुजर गए। क्या उद्देश्य है पूजा? हाँ, तो ये पूजा करने का उद्देश्य ये है। हमारे उद्देश्य जैसे हमारा डोंगा है, डाय है, तो क्या है पूजा करने से हमारा डोंगा डाय सुरक्षित रहता है। हमारा परिवार ये इसको कहते हैं हम घाट मारिया कह के कहते हैं। इसका हर साल इसी दिन अखाड़ी के 2 दिन पहले पूजा पाठ करते हैं। लालबर्रा नगर मुख्यालय से लगभग 2 किलोमीटर दूर राज्य मार्ग क्रमांक 26 पर स्थित ग्राम पंचायत बकौड़ा के निस्तारी तालाब के पानी में 14 जुलाई को शाम 5 बजे अचानक पैर फिसलने से बकौड़ा निवासी 11 वर्षीय बालक अनुज पिता संजय मर्ठे तालाब में डूब गया, जिसे स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा देखने पर तत्काल तालाब से अचेत अवस्था में बाहर निकाला गया। परिजनों व ग्रामीणों की मदद से उसे बाहर निकाला गया और इसके बाद हल्का होश आने पर उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा में लाकर भर्ती करवाया गया, लेकिन बालक की गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के लिए बालाघाट रेफर कर दिया गया। पद्मेश से चर्चा में बकौड़ा निवासी जनपद सदस्य पुष्पा नागेश्वर ने बताया कि वे अपने घर के सामने खड़ी थी। उसी समय उनके घर के सामने से बालक को लालबर्रा की ओर ले जाया जा रहा था, तो उनके द्वारा जानकारी लेने पर पता चला कि बालक अनुज तालाब में डूब गया था, जिसे उपचार के लिए सामुदायिक
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर उपचार के लिए बालाघाट ले जाया गया। घर के सामने में खड़ी थी तो अनुज नाम का बालक था, उसको ऐसे गाड़ी में मतलब ऐसे पलटा के लेटा के लालबर्रा की ओर मैं उनको लाते हुए देखी और फिर उसके बाद उनकी दादी और उनकी नानी घर तक मतलब रोड तक आने के मतलब देखने के लिए आ रहे थे कि अनुज को किस साइड ले गए। तो मैंने जब उनसे पूछा कि मैंने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने ये बताया कि उनकी नानी आई हुई थी और नानी को उन्होंने पानी वगैरह दिया और पानी देने के बाद पता नहीं जल्दी से अचानक तालाब की ओर गया या कहाँ गया पता नहीं। फिर उसको ढूंढे निकाले, तालाब से अंदर डूबा हुआ था बच्चा, तो फिर उसको ढूंढ के निकाले और निकालने के बाद मोटरसाइकिल से उसको पलटा के हॉस्पिटल लालबर्रा की ओर लाते हुए मैंने देखा। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के द्वारा जिले भर के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान किया गया। रविवार को शहर के वीरांगना स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त शिक्षक उपस्थित हुए। उपस्थित शिक्षकों द्वारा वर्तमान में चल रहे हैं अतीत से, इस पर भी विस्तृत में चर्चा की गई। चलिए जानते हैं क्या बताया जिलाध्यक्ष CL कुमरे, जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक संघ। मध्य प्रदेश शिक्षक के प्रांतीय कार्यकारिणी श्री लच्छीराम इंगले और महामंत्री छत्रु सिंह राठौर के माध्यम से निर्देश किए गए थे कि 14 जुलाई को मध्य प्रदेश के समस्त जिले में गुरु वंदन कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें जिले के समस्त सेवानिवृत्त शिक्षकों का समारोह पूर्वक सम्मान किया जाएगा। तो हमने आज मध्य प्रदेश बालाघाट जिले में समस्त सेवानिवृत्त शिक्षकों के और बालाघाट जिले के समस्त पदाधिकारी मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के नगर ब्लॉक अध्यक्ष तहसील अध्यक्ष को यहाँ आमंत्रित किया गया और रानी दुर्गावती में कार्यक्रम किया गया, जिसमें समस्त सेवानिवृत्त शिक्षकों का। शनिवार की रात को लांजी क्षेत्र में संचालित होने वाली एक बस को रोककर नक्सलियों द्वारा उस बस में पुलिसकर्मी के बैठे होने की जांच किए जाने की जानकारी मिल रही है। पद्मेश से दूरभाष पर चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी बताते हैं कि इस विषय पर उन्हें भी जानकारी मिली है, लेकिन जांच के दौरान कोई भी बस कंडक्टर और ड्राइवर यह बात स्वीकार नहीं कर रहा है कि नक्सलियों ने बस रोका था, जो कि बीते दिनों ही पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं। इस बात को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने जिले में हाई अलर्ट जारी करते हुए हिदायत बरतने के आदेश दिए हैं। पूर्व की घटना पर गौर किया जाए तो नक्सलियों द्वारा जवाबी कार्रवाई करते हुए अक्सर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, जिससे उनकी उपस्थिति और खौफ बरकरार रहे। शायद बस की जांच को भी इसी से जोड़कर पुलिस प्रशासन देख रही है। रविवार को वारासिवनी में मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस संगठन ने अपनी जायज मांगों का ज्ञापन खनिज संसाधन मंत्री प्रदीप जायसवाल को सौंपा और जिले में अतिशेष शिक्षकों की समस्या का निराकरण करने की मांग की। और साथ में अध्यापकों की जो और शिक्षा विभाग में अतिशेष जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें विषय मान के आधार पर अतिशेष किया जा रहा है, जो गलत है। दर संख्या के आधार पर अतिशेष होना चाहिए। इसी को लेकर के हम आज यहाँ आए। लालबर्रा नगर मुख्यालय के शांति नगर में पवार मंगल भवन के समीप स्थित उत्कर्ष कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में 14 जुलाई को शाम 4 बजे संस्था द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा एवं DCA व PGDCA में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान बच्चों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उनके बड़े भाई बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रामपाली बाजार में आगजनी में 5 दुकान जलकर राख। लांजी क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा बस चेक करने की जानकारी पर पुलिस का अलर्ट। छोटे पुल पर बनेगा चैनल गेट। मानसून की बेरुखी, खाली पड़े जिले के बड़े जलाशय। जनपद और जिला पंचायतों के क्षेत्र का बढ़ेगा दायरा। बंद पशु चिकित्सालय पर नाराज हुए विधायक। 10 SI सहित चांगोटोला और बैहर के बदले TI।
और शिक्षकों के अतिशेष पर कर्मचारी कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।